हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने लेक्चर 3 में क्या किया कि आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाले पोर्शंस को कवर कर लिया था। आज जो मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और पार्शियली आउट ऑफ फ्रेश इशू वाले पोर्शंस को कवर अप करेंगे। अब देख लो, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब कंपनी पार्शियली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और पार्शियली आउट ऑफ रिस्क इशू का सहारा लेती है तो हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी यहाँ पर दोनों एंट्री करेगी। कंपनी यहाँ पर सीआरआर का भी क्रिएशन करेगी और कंपनी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी की भी एंट्री करेगी। मतलब क्या कि कंपनी सीआरआर का भी क्रिएशन करेगी और साथ ही साथ बैंक से भी पैसा लेगी, यानी इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी पैसा लाएगी। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। कह रहा है क्या, साइलेश लिमिटेड हैड इशूड 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। क्या कहा कि साइलेश लिमिटेड ने 50,000 रुपए का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट द 10 रुपीज ईच मार्केट में इशू किया। यानी कितने का प्रेफरेंस शेयर हो गया, तो 50,000 इंटू 10 यानी कितने का हो गया, 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर हो गया। क्लियर। कह रहा है क्या, ऑन विच रुपीज 8 इज पेड, लिस्ट पर की पेमेंट सिर्फ 8 रुपीज का होगा। बहुत बढ़िया। कहता है क्या, इन ऑर्डर टू रिडीम दिस शेयर द कंपनी इशूड फॉर कैश रुपीज 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है। कहा क्या कि जिसको रिडीम करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि इशू किया। क्या इशू किया, तो 30,000 का इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है, इशू कर दिया। कह रहा है क्या, आउट ऑफ दीज कैश प्रोसीजर्स, इन कैश प्रोसीजर्स के बाद द रिडीमेबल शेयर वर पेड and the balance was made out of reserve fund which stood at 2,50,000 रुपए। कह रहा है क्या कि इस शेयर को इशू करने के बाद जो भी पैसा बचता है, यानी जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो पैसा किससे लिया जाता है, तो रिजर्व फंड से लिया जाएगा, जिसका की बैलेंस है 2,50,000 रुपए। कहता है सो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब एकदम ध्यान से सुनो। क्या कहा कि कंपनी को 5 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है। ठीक है। जब कंपनी ने ये रिडम्पशन किया तो कंपनी ने 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से ले लिए, 30,000 गुने 10, 3 लाख रुपए। और बाकी जो पैसा बच गया वो कहां से ले रहा है, रिजर्व फंड से, यानी पार्शियली आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और पार्शियली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। अब दूसरी पॉइंट याद करो। तुम लोगों को मैंने बताया था क्या कि जब कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना होता है तो कंपनी एक्ट यह कहती है कि कोई भी कंपनी उसी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है जो कि फुल्ली पेड हो। ठीक है, जो कि फुल्ली पेड हो। लेकिन एज पर दिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेरा प्रेफरेंस शेयर है कितने का, तो मेरा प्रेफरेंस शेयर है 50,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। लेकिन जिस पर पेड अभी कितना हुआ है, 8 रुपए, यानी 2 रुपया अभी भी क्या है, अनपेड है। यानी कंपनी अगर इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना होगा कि जो 2 रुपया का अमाउंट डिफरेंस है, यानी 10 - 8, यह 2 रुपया का क्या करना होगा, कंपनी को फाइनल कॉल करनी है। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी को क्या करना होगा, फाइनल कॉल करना होगा। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल करती है। ठीक है, एंट्री करते हैं। ठीक है। सबसे पहला एंट्री क्या करेगी, एंट्री फाइनल कॉल करेगी ना। तो क्या होगी फाइनल कॉल की एंट्री, तो करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
ये एंट्री होगा ना, कितने का? तो 2 रुपया बाकी है, तो 50,000 इंटू 2, कितना रुपया का कॉल आ गया? 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर पर कॉल हुआ। जब कॉल हुआ है तो कहा है ना पैसा पेड हो गया है, तो पैसा पेड करवा लो। दूसरी एंट्री करेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। अब जैसे ही ये वाला कॉल से पैसा आ गया ना प्रेफरेंस शेयर को, अब प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? फुल्ली पेड। ठीक है, यानी अब कंपनी के पास अथॉरिटी है कि कंपनी क्या कर सकती है? रिडम्पशन कर सकती है। यानी ये एंट्री क्या हुई? तो एंट्री रिगार्डिंग फाइनल कॉल। अगर ये आप एंट्री नहीं करते ना बेटा, तो आप कंपनी का रिडम्पशन नहीं कर सकते थे, उस प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकते थे। अब यहां से ट्रीटमेंट करते हैं। देखो अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट लिखेंगे? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना चाहिए? तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, कितने का? एट द रेट ऑफ 10, क्योंकि 2 रुपया कॉल कर लिया है तो 10 रुपया हो गया ना। तो टोटल कितना पैसा चाहिए? 5 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी ने क्या कहा कि जब ये पैसा चाहिए होगा तो कंपनी क्या करेगी? फ्रेश इशू करेगी। कितने का फ्रेश इशू कहा था? 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच करेगी। तो कितना यहां से आ गया? 3 लाख रुपया आ गया। और कितना चाहिए? 2 लाख रुपया और चाहिए। तो 2 लाख रुपया किससे ले लेगी? तो बोला ना कि रिजर्व फंड से ले लेगी। तो रिजर्व फंड कितना रुपया था उसके पास? 2,50,000 था ना। तो यहाँ से कितना ले लेगी? 2 लाख। आ गया कंपनी के पास 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया रिडम्पशन के लिए चाहिए और कंपनी के पास 5 लाख रुपया आ गया। क्लियर? कंपनी क्या एंट्री करेगी? तो सबसे पहले तो यह दोनों एंट्री कंपनी करेगी। ये दोनों एंट्री तो होगा ही होगा, ये दोनों तो कंपलसरी एंट्री है। ये दोनों एंट्री तो होंगे ही होंगे। और इन दोनों एंट्री के बाद अब देखो कंपनी क्या एंट्री करेगी। सबसे पहले फ्रेश इशू का सी नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कहा था? इक्विटी शेयर इशू करेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस इक्विटी शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रही थी ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपया ऐसे आया। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 2 रुपया का था ना, तो 30 दूनी कितना हो गया? 60,000। यानी कंपनी को कितना आ गया? 3,60,000 रुपया। 5 लाख में से 3 लाख रुपया आ गया। दूसरा क्या क्या है? रिजर्व फंड से लेगी ना, तो लिखेंगे क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? तो 2 लाख रुपया कंपनी को आ गया। 3 2 5 लाख रुपया आ गया ना कंपनी के पास 5 लाख रुपया। अब कंपनी क्या करेगी? रिडम्पशन कर देगी। एंट्री क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख। और दूसरा एंट्री क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी जब भी रिडम्पशंस करेगी, पार्शियली आउट ऑफ फ्रेश इशू और पार्शियली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट,
तो कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसा फ्रेश इशू से ले आएगी और कुछ पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से लेगी। साथ ही साथ कंपनी जब भी रिडम्पशन के लिए जाएगी, चाहे कोई भी तरीका का केस हो, तो वो उसी शेयर का रिडम्पशन कर सकती है जो कि फुल्ली पेड होगा। अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है, तो कंपनी को क्या करना होगा, रिडम्पशन के लिए उस अमाउंट को कॉल करना होगा जो कि अनपेड है। क्लियर? तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है खत्म। देख लो हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया। क्लियर? ये एक हुआ पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की। ध्यान दें क्या रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में दे दूं क्या मैं आपको? अच्छा ठीक है चलो बता दे। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2014, मैं आपको ये समझा देता हूँ, आप इसको खुद बनाओगे। ऑन 1 अप्रैल 2014, 10,006% redeemable preference share of 100 rupees each fully paid in A Limited are outstanding। कंपनी के पास कितना प्रेफरेंस शेयर है? तो 10,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। कितने का? 100 रुपीज ईच का, जो कि फुल्ली पेड है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग। दीज शेयर आर रिडीम एट 110 रुपीज ईच। कंपनी इसका रिडम्पशन कैसे करेगी? तो 110 रुपीज ईच पर करेगी। ठीक है, 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच आर इशूड एट 105 रुपए। कह रहा है क्या कि रिडम्पशन के लिए कंपनी ने क्या किया कि 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच को इशूड किया है। कितने पर? तो 105 रुपए पर, यानी 5 रुपए प्रीमियम पे ले आया। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इट्स रिडम्पशन, ठीक है, उसके रिडम्पशन के लिए कह रहा है क्या कि इट्स फुल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, उसके पूरे अमाउंट रिसीव्ड हो चुके हैं। और जो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कितने का है? 14,60,000 रुपए। जर्नल एंट्री कीजिए, ध्यान से समझो क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझना। कहा क्या कि कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है कितने प्रेफरेंस शेयर का? तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर का एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, जिसका वो रिडम्पशन करना चाहती है 110 रुपए पे। समझो अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट होगा, ध्यान से देखना। अमाउंट रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर रिडम्पशन। तुम ध्यान से समझोगे कितना अमाउंट जरूरत है रिडम्पशन के लिए। कितना प्रेफरेंस शेयर है? 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 100 रुपीज ईच है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, जो कि रिडीम होगा, रिडीम एट ₹110 ईच। ठीक है, यानी अमाउंट कैसे कैसे चाहिए? सबसे पहले फेस वैल्यू के लिए कितना? तो 10,000 गुने 100 रुपया, वही ना? 10,000 गुने 100 रुपया। जब 10,000 गुने 100 चाहिए तो कितना चाहिए इसको? 10 लाख रुपए चाहिए फ्रेश इशू फेस वैल्यू के लिए। और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना रुपए चाहिए? 10 रुपए चाहिए ना? तो 10,000 गुने 10 कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। यानी कंपनी को टोटल कितने अमाउंट की जरूरत है? तो अमाउंट रिक्वायर्ड हो गया 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, कंपनी कह रही है क्या कि हम अमाउंट लाएंगे किस तरीके से? तो कंपनी ने कहा कि हम आउट ऑफ फ्रेश इशू से लाएंगे। ठीक है, कंपनी ने क्या कहा? फ्रेश इशू से। कंपनी ने फ्रेश इशू से क्या किया कि कंपनी ने मार्केट में एक इक्विटी शेयर इशू कर दिया। ठीक है, कंपनी ने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया। कितने का इक्विटी शेयर इशू किया बेटा? तो कंपनी ने मार्केट में इशू किया है इक्विटी शेयर, कितने का? 4,000 इक्विटी शेयर। 4,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, इशूड एट ₹105। कितने में इशू किया? 105 में। अमाउंट कैसे कैसे आया होगा? तो अमाउंट रिसीव्ड, ध्यान से देखना कितना रुपया आया। सबसे पहले
4,000 इक्विटी शेयर पे 100 रुपया आया फेस वैल्यू का, तो कितना आ गया? 4 लाख रुपया। दूसरा किस पर आया? सिक्योरिटी प्रीमियम पर कितना आया होगा? तो 4,000 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच, कितना आया? 20,000। ठीक। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। कंपनी को कितना रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी को कितना चाहिए? 10 लाख रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू से कितना आएगा? 40,000 रुपए। यानी आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान से समझना, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट रिक्वायर्ड, डिविजिबल प्रॉफिट से हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले कंपनी को कितना रुपए चाहिए था? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया कंपनी को चाहिए था। 4 लाख रुपया आप फ्रेश इशू से ले आ चुके हो, तो यानी कंपनी को डिविजिबल प्रॉफिट से कितना चाहिए? 6 लाख रुपया। यानी कंपनी 6 लाख रुपया का क्या बनाएगी? सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएगी, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा, ये तो किसके लिए हुआ? शेयर के लिए, यानी प्रेफरेंस शेयर के लिए। बात करते हैं प्रीमियम के लिए। अब देखो, प्रीमियम के लिए कंपनी को कितना चाहिए था? 1 लाख रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको कितना रुपया मिल चुका है? 20,000 रुपये। यानी कंपनी 80,000 रुपया कहाँ से लेगी? तो वो लेगी तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इज इट क्लियर? क्या मैंने बताया कि कंपनी को देखो कितना रुपया चाहिए था? 10 लाख रुपया शेयर के लिए चाहिए था, और 1 लाख रुपया प्रीमियम के लिए चाहिए था। कंपनी ने क्या किया? मार्केट में फ्रेश इशू किया, तो 4 लाख रुपया आ गया शेयर के लिए, और 20,000 रुपया आया प्रीमियम से। ठीक है, तो कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए था, जिसमें 4 लाख रुपया आ चुका है। तो कंपनी को 6 लाख रुपया किससे लेना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसके लिए वो सीआरआर बनाएगी। और प्रीमियम के लिए चाहिए था कितना? 1 लाख रुपया, जिसमें से 20,000 रुपया तो प्रीमियम पर आ चुका है। तो और कंपनी को कितना चाहिए? 80,000 रुपया। ठीक है, हमने क्वेश्चन में देखा कि कंपनी के पास अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14,60,000 रुपया है। हमें कितना चाहिए? 6,80,000। वहां पर बैलेंस कितना है? 14,60,000। क्या सफिशियंट बैलेंस है? तो सफिशियंट बैलेंस है, तो कंपनी क्या करेगी? बाकी पैसा वहीं से ले लेगी। एंट्री किस तरीके से करेगी? तुम लोग को एंट्री में कंफ्यूजन होगा। तो देखो, सबसे पहले एंट्री क्या करेगी कंपनी? फ्रेश इशू का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? तो कितना आया पैसा? तो 4 लाख और 20,000। 4 लाख और कितना आया? 20,000। यानी कंपनी को टोटल कितना पैसा आ गया? 4,20,000। दूसरा एंट्री कंपनी क्या करेगी? ये तुम लोग खुद बनाओ, ठीक है। ये तुम लोग, अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। कंपनी को कितना आ गया? 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना आ गया? 20,000। 4,20,000 रुपया आ गया। अब कंपनी को कितना चाहिए? 6 लाख। कंपनी क्या करेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? तो 6 लाख। 6 लाख। और कंपनी को कितना चाहिए? 80,000 और चाहिए। कंपनी क्या एंट्री करेगी? तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट।
कितना? 80,000, 80,000। चौथा एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना चाहिए कंपनी को? 10 लाख। देखो तो 10 लाख आया, 4 लाख यहाँ और 6 लाख यहाँ, 10 लाख हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख चाहिए, 20,000 यहाँ, 80,000 यहाँ, 1 लाख 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक अच्छा, ये एक एंट्री छूट गया ना यहाँ पर, यहाँ पर एक एंट्री छूट गया मेरे से, सॉरी ये एंट्री छूट गया मेरे से, यहाँ पर मुझे एक एंट्री और करनी चाहिए थी। फिर क्या होता? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 1 लाख। ठीक है, तो देखो 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख यहाँ आ गया, 1 लाख यहाँ आ गया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितना? 11 लाख। और लास्ट एंट्री तुमको पता ही है, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आता है ना, दिस कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आता है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो इसके साथ मैं प्रेफरेंस शेयर्स के चैप्टर को यहाँ करता हूँ खत्म। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा किसके रिगार्डिंग? तो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग। आई होप आपको प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर द क्लास गाइस।